साइज 1.2 का टाइप 2 है। इस टाइप में क्या है, जब पहला टर्म आपको दें तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर मैं इस टर्म को p से जाहिर करूं तो ये 1/p हो जाता है, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें हम सपोजिशन करेंगे और मैंने सपोजिशन का फ़ायदा आपको बयान किया था कि इसका फ़ायदा क्या है। ये x+2 है डिवाइड बाय x-2। अगर मैं इसको p से जाहिर करूं तो ये क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। इसको मैंने p फर्ज किया तो ये हुआ 1/p। ये इसका चूंकि रेसिप्रोकल है तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान बन गया, क्योंकि इसमें यहाँ पर x+2 और x-2 है और मैंने इसको सिर्फ p कहा, तो बिल्कुल आसानी, थोड़ा सा आसान, समझने में आसान हो जाएगा। अब इसका LCM क्या है, जब भी फ्रैक्शंस आ जाएं और उसमें प्लस माइनस हो तो वो LCM के ज़रिए इसको हम सिंपल बना सकते हैं। तो इसका LCM आया 6p। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, ये दोनों नॉन कॉमन है, तो इसका LCM 6p हुआ। तो मल्टीप्लाई बाय 6p, मैंने इसको 6p से मल्टीप्लाई किया तो ये वो सिंपल हो जाएगा। मैंने इसको 6p से ज़रब दिया इस p को -1/p इंटू 6p इक्वल टू 5/6 इंटू 6p। अब देखें जो इसका रिजल्ट आएगा, ये 6p² आया और ये p कैंसिल हो गए तो -6 आया, और ये 6 और 6 कैंसिल हो गए तो 5p आया। ये मल्टीप्लाई करें तो ये 6p² आ गया। 6p कहाँ से आया, ये इसका LCM है। फिर मैंने 6p से मल्टीप्लाई किया तो ये 6p² आया और ये 6 हासिल हुआ और ये 5p। अच्छा, अभी इसको एक साइड पे ले आए तो 6p² -5p और -6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो कि आपको 3 तरीके आपने 1.1 में दोबारा सीखे हैं, तो उसमें ये स्प्लिटिंग के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। इसका ज़रब से मल्टीप्लाई से 36 आना चाहिए, जो कि 6 36 है, और चूँकि थर्ड टर्म आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव से आपको 5 चाहिए, तो 9 4 9 इंटू 4 इज 36 एंड 9 - 4 इज 5। अब आपको -5 चाहिए तो 9 माइनस कर दें और +4, तो 6p² -9p +4p -6 इक्वल टू 0। अब हमने कॉमन लेना है पहले दो और आखिरी दो टर्म्स में से, तो यहाँ से 3p मैंने कॉमन लिया, 2p -3 एंड +2 अब 2p और -3 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स एक जैसे आने, दो ब्रैकेट्स एक जैसे आनी चाहिए, तो ये आ गया 2p -3 इंटू 3p +2, 3p +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चूंकि दो फैक्टर्स हैं, दोनों 0 हैं, तो या तो एक फैक्टर, ये पहला वाला फैक्टर इक्वल टू 0 है, या ये दूसरा वाला फैक्टर ये इक्वल टू 0, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर हो। तो 2p इक्वल टू 3, तो p इक्वल टू 3/2, और यहाँ पर 3p इक्वल टू -2 एंड p इक्वल टू -2/3। तो अभी आपके पास p आ गया। p मेरे पास नहीं था, मैंने सपोज किया था। अब मैं मज़ीद इसको सॉल्व करूँगा। p की जगह ये वैल्यूज पुट करके एक दफ़ा मैं p की जगह 3/2 पुट करता हूँ। 3/2
क्योंकि p आ गया मेरे पास 3/2 के बराबर, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको आप इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं। 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका जवाब आ जाएगा 3x माइनस 6 और ये हो गया 2x प्लस 4। अब ये लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म के साइड पे ले आए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर ले जाएं, कांस्टेंट टर्म के पास। तो ये हो गया x और ये हो गया 10, तो एक जवाब आपका ये आ गया। अब दूसरा x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। अब जो है आपके पास ये बराबर है माइनस 2 ओवर 3 के, माइनस 2 ओवर 3 के। अब इसको इस साइड पे ले जाएं 3 को और इसको इस साइड पे ले जाएं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 6 और यहाँ आ गया माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4। अब ये माइनस 2x इस साइड पे ले आए, 3x प्लस 2x और ये प्लस 4 और माइनस 6, तो आपका जवाब आ गया 5x इज इक्वल टू माइनस 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5, तो ये दूसरा जवाब आ गया। एक आपका जवाब आ गया 10 और दूसरा जवाब आ गया माइनस 2 ओवर 5। इसमें टाइप 3 मैंने इसको क्यों कहा कि ये तीसरी टाइप है जो हम सीख रहे हैं। इसमें टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और इसको हम कुछ सपोज करके इसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक टर्म है x और उसका रेसिप्रोकल इसके साथ ऐड हुआ है और ये लीनियर पोजीशन में है और ये क्वाड्रेटिक है। ये इसका x का स्क्वायर है और उसका रेसिप्रोकल भी इसके साथ ऐड हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको जो कि लीनियर टर्म है इसको हम फर्ज कर देते हैं p। क्या फ़ायदा होता है इस फ़र्ज करने का, अगर मैंने इसको p कहा, जब मैंने इसको p कहा तो इसको क्या कहूँगा, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर इन बोथ द साइड्स, जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हुआ, कौन सा वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चूँकि ab एक दूसरे का रेसिप्रोकल है वो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है और p स्क्वायर का p स्क्वायर आ गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस 2 नहीं चाहिए, तो प्लस 2 आप शिफ्ट करें तो p स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह। अब आपने यहाँ पर वही वाले वैल्यूज पुट करने हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंटू, चूँकि ये बराबर है p स्क्वायर माइनस 2 के और माइनस 16 और इसको तो मैंने p फर्ज किया हुआ है और प्लस 26 इक्वल टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका ये 3p स्क्वायर आ गया और माइनस 6 आया और ये माइनस 16p और प्लस 26 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करें और ये जो टर्म्स हैं कांस्टेंट टर्म्स ये दो हैं लाइक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया मेरे पास, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला टर्म होता है स्क्वायर का, दूसरा होता है लीनियर टर्म और तीसरा कांस्टेंट टर्म। तो हम इन दोनों को ज़रब देते हैं, तो ज़रब से आपको चाहिए 60 और प्लस से आपको चाहिए 16, तो मेरे ख्याल में 10 इंटू 6 और 10 प्लस 6, इससे ये हासिल हुआ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 6p और प्लस 20 इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लस है तो मैंने 10 और 6 को प्लस करने के लिए मैंने यही सिंबल दोनों को दिया। तो अब इसमें कॉमन मैं लूँगा तो p कॉमन है सिर्फ, तो 3p माइनस 10 रह गया और यहाँ पर माइनस 2 मैंने कॉमन लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया, थर्ड टर्म का सिंबल मैं कॉमन लूँगा। अगर थर्ड टर्म प्लस है तो प्लस लूँगा, अगर थर्ड टर्म माइनस है तो माइनस लूँगा।
और 2 तो है कॉमन, तो मैंने आपके पास 3p आया क्योंकि साइन चेंज हो गया, और ये प्लस है तो -10 हो गया। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे आनी चाहिए, और ये एक जैसे आ गए। 3p - 10 मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास आया p - 2 इक्वल टू 0। अब p - 2 जो है वो 0 के बराबर है, या 3p - 10 वो 0 के बराबर है। अगर 3p - 10 0 है तो 3p इक्वल टू 10 और p इक्वल टू 10/3, और ये p इक्वल टू 2। तो अभी वापस वहाँ पर आ जाएं जिसको हमने p फ़र्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके दो x प्लस इसके दो जवाब हैं, x + 1 और x इज इक्वल टू 10/3। एक दफ़ा p का जवाब आया 10/3, तो मैंने p की जगह 10/3 पुट किया। अब आप इसका दोबारा क्वाड्रेटिक बनाएंगे, 3 दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसका एलसीएम 3x है, तो 3x से आप मल्टीप्लाई करें, 3x²। इसको मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया, जब इसको मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, जब इसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आया। मैंने सबको 3x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3x। why 3x is the LCM of this equation, so we get 3x² - 10x + 3 इक्वल टू 0। अब ये दोबारा स्प्लिटिंग से हल होगा, और ये दो जवाब यहाँ से आएंगे। कैसे? 9 1s are 9, 9 + 1 is 10, तो 3x² - 9x - x + 3 इक्वल टू 0। तो दो जवाब यहाँ से आएंगे। 3x मैंने कॉमन लिया तो x - 3 - 1 कॉमन लिया तो x - 3 इक्वल टू 0। अब x - 3 मैंने कॉमन लिया तो आपके पास रह गया 3x - 1। अब यहाँ पर इसको मैं 0 ले सकता हूँ, तो x = 3, और जब मैंने इसको 0 लिया तो 3x = 1 और x = 1/3। तो दो जवाब तो आपके पास आ गए। इसके जवाब 4 आएंगे। 4 क्यों आएंगे? x² 2 है, फिर x है, फिर 1/x है, और फिर 1/x² है। तो इसके 4 ऐसे रूट्स चाहिए। ये x² भी होना चाहिए, x - 2 भी होना चाहिए, और x का भी आंसर आना चाहिए, और 1/x का भी आंसर आना चाहिए। तो 4 इसके जवाब। 2 तो आ गए, और 2 और आ जाएंगे। 2 और कहाँ से? जब मैं x + 1/x को क्या दूंगा? 2, p = 2। अब मैं 2 लेता हूँ, तो आप क्या करें? अब आप इसको x से ज़रब दें, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय x। क्यों? इसका एलसीएम x है, तो x² + 1 = 2x। अब आप 2x को इस तरफ ले आए, x² - 2x + 1 = 0। ये बाई फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका x² बन गया, यहाँ पर 1 भी बन गया। आपके पास a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो -2 फार्मूले वाला आ गया, और a x और b 1, तो वही आया। तो आप इसको लिख सकते हैं x - 1 = 0। तो 2 दफ़ा x - 1 = 0 और दोबारा x - 1 = 0। तो x यहाँ भी 1 आया और x वहाँ भी 1 आया। तो ये इसके 4 जवाब हो गए, लेकिन बुक में आपको 3 जवाब देंगे, क्योंकि 2 जवाब आपके एक जैसे हैं, यानी इक्वल रूट्स हैं। तो ये इसका जवाब एक आया 1, एक आया 3 और एक आया 1/3। तो इसके ये सॉल्यूशन सेट है, मतलब इसके 4 जवाब आए हैं, लेकिन 2 दफ़ा 1 1। पूरी बचे x + 1/x = p। ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, x + 1/x, और इसका स्क्वायर यहाँ पर, इसके स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है, वही x + 1/x है। तो इसको मैंने p कहा, तो ये सिंपल p² हो गया। तो मैंने वहाँ पर x + 1/x को p फ़र्ज किया, तो ये हो गया p²
माइनस 10p प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ गया। अभी इसको हम स्प्लिटिंग के जरिए हल करेंगे। 8 2 16, ज़रब से 16 चाहिए और प्लस से 10 चाहिए। तो 8 2 16 और 8 प्लस 2 10। तो ये आ गया 8p माइनस 2p प्लस 16। चूँकि थर्ड टर्म आपका प्लस है तो इनको एक जैसे सिंबल्स देने चाहिए, क्योंकि ये हमने ऐड करना है। तो p आ गया p माइनस 8 और माइनस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपके पास p माइनस 8 आया और आपका दूसरा जो फैक्टर है वो p माइनस 2 आया। तो जब आपने इसको 0 लिया तो p आपका 8 आया, और जब आपने p माइनस 2 को 0 लिया तो p आया 2। अब आप यहाँ पर x प्लस 1 और x को आप 8 लेंगे तो इसका x स्क्वायर से ज़रब दें। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x प्लस 1 और x इक्वल टू 2। तो ज़रब दें x से, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, वो आप शिफ्ट कर दें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करना है हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 8 एंड c इक्वल टू 1। वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो आपने माइनस और b को माइनस 8 लिया, प्लस माइनस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a1 and c is also 1 over 2 into a1। तो माइनस माइनस 8 प्लस, और ये आ गया 64 माइनस 4 ओवर 2। तो जवाब आ गया 8 प्लस माइनस 60 ओवर 2। 8 प्लस माइनस 4 इंटू 15, चूँकि 4 स्क्वायर है इसलिए वो बाहर आएगा। 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 ओवर 2। मैंने 2 कॉमन लिया तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 होल ओवर 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। मेरे पास दो जवाब आ गए, एक 4 प्लस 15, एक 4 माइनस 15 अंडर रूट। ये दो जवाब आपके पास ये आ गए, और दो जवाब आपके पास यहाँ से आएंगे। ये है स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसका जवाब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और अगेन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x आपका 1 आया और यहाँ से भी x 1 आया। तो इसके 4 जवाब आ गए, 2 ये और 2 1 1। तो 1 1 लिखा जाएगा, 2 नहीं। तो आपका जवाब आया 1, फिर 4 प्लस अंडर रूट 15 और फिर 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ये 4 जवाब। एक जो है ये डबल है। ये आपका